घर परिवार से नहीं मिले। 15 दिनों से किसी ने आज तक दुख आकर नहीं पूछा। सरकार के तरफ से एक प्रतिनिधि यहाँ नहीं आया। मुख्यमंत्री ने आज तक बयान नहीं दिया। बीपीएससी चेयरमैन ने आज तक ये नहीं कहा कि छात्रों की मांग को एक बार हम सुनेंगे। पिता का फोन आया था कि नहीं? हाँ, फोन तो आया है। क्या बोले कि बस कुछ नहीं, लगे हुए हैं व्यवस्था में, फिर से एक बार उम्मीद जगे, फिर से पेपर देंगे। नाम है राजन कुमार, बने हुए न्यूज स्टैंड के साथ। देखिए, एक तरफ नव वर्ष और दूसरी तरफ अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं और अलाव जलाकर सेक रहे हैं। देखिए, नव वर्ष पूरा भारत मना रहा है, लेकिन बिहार की ये स्थिति है अभ्यर्थियों का कि पेपर लीक होता है, लाठी डंडे चलती है और ये हाल है और ये आलम है कि बीच सड़क पर अलाव जला रहे हैं। देश का भविष्य इनके हाथ में होगी आगे चलकर, लेकिन स्थिति और परिस्थिति कुछ और ही यहाँ दर्शा रही है। पूरा देश नव वर्ष मना रहा है, लेकिन आप लोग सड़क पर अलाव जला रहे हैं। यही तो इस देश का और बिहार का दुर्भाग्य है। यही दुर्भाग्य है कि सबसे युवा देश में 65% से ज्यादा आबादी युवाओं की, और वहां पर हम लोग आज 1 जनवरी को अपने परिवारों के साथ नहीं है, बल्कि अपने अधिकार के लिए लोकतांत्रिक देश में सड़क पर बैठे हुए हैं और कोई सरकार सुनने वाला यहाँ पर नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो यही बिहार का दुर्भाग्य है कि हम लोगों का छात्रों की आवाज को, अधिकारों को सुनने वाला कोई नहीं। बड़े बड़े राजनेता नव वर्ष मना रहे हैं और आप लोग, हम लोग यहाँ पर बैठकर देख ही रहे हैं क्या संघर्ष कर रहे हैं। 15 दिन हो गए आज। 15 दिनों से घर परिवार से नहीं मिले। 15 दिनों से किसी ने आज तक दुख आकर नहीं पूछा। सरकार के तरफ से एक प्रतिनिधि यहाँ नहीं आया। मुख्यमंत्री ने आज तक बयान नहीं दिया। बीपीएससी चेयरमैन ने आज तक ये नहीं कहा कि छात्रों की मांग को एक बार हम सुनेंगे। ये लोकतंत्र है और इसीलिए हम इनको चुनते हैं। कब तक छात्र अपने अधिकार के लिए सड़क पर यूं ही बैठा रहेगा? कब तक हम लोग हर बार, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार बीपीएससी के खिलाफ इस तरह के मामले हुए हैं। जब एसडीएम का पद इतना ज्यादा रहा है, इस बार 200 एसडीएम का पद है, 130 डीएसपी का पद है। जब बीपीएससी में पद एसडीएम और डीएसपी का ज्यादा रहा है, तब बीपीएससी ने कुछ न कुछ घपला किया है। और ये बीपीएससी के बारे में अब कहे जाने लगा है कि भैया ये बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, ये भ्रष्टाचार पब्लिक सर्विस कमीशन है। और इसके जो चेयरमैन हैं, इन पर पहले ही मिस फंडिंग का केस है। तो भैया ऐसे आदमी को अगर आपने चेयरमैन बनाया हुआ है, तो उस आयोग से छात्र क्या उम्मीद करे और कौन उससे न्याय की मांग करे? वो तो पूरे मीडिया के सामने में उन्होंने खुलेआम कहा आप लोग के सामने में कि ये जो प्रश्न पत्र का पैकेट है, इसको कोई नहीं फाड़ सकता है, ये फट ही नहीं सकता। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही फाड़ कर दिखा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद आपके सामने में उसको हाथ से फाड़ दिया गया। अब क्या सबूत चाहिए उनको? सबूत दिया गया है मुख्य सचिव को, सबूतों की बात हो रही है, सबूत मुख्य सचिव को दिया गया है और सारे सबूत को 2 घंटे देखने के बाद मुख्य सचिव ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। अगर कोई सबूत नहीं था तो मुख्य सचिव ने क्यों कहा कि हम इस पर विचार करेंगे? सवाल तो ये भी है, क्यों नहीं बापू केंद्र का सीसीटीवी फुटेज को जारी किया जा रहा है? और सवाल तो ये है कि अगर ये जो 18,000 अभ्यर्थी बापू केंद्र पे जिनका परीक्षा कैंसिल किया गया है, अगर अब जो आप री एग्जाम ले रहे हैं उनके लिए अलग से अगर परीक्षा प्रश्न पत्र अब आसान आप दे देंगे, तो ये तो 4 लाखों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। और अगर प्रश्न पत्र इस बार कठिन हो जाएगा, तो ये तो उनके साथ 18,000 के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो आपने एक केंद्र पर परीक्षा कैंसिल कर दी, बाकी के लिए आप कह रहे हैं कि नहीं भैया कैंसिल नहीं होगा। तो आप किसके साथ न्याय कर रहे हैं और किसके साथ अन्याय कर रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा? सरकार के प्रवक्ता मुख्य चैनल पर मीडिया पे आके बयानबाजी कर रहे हैं कि ये स्टूडेंट नहीं है। तो भैया स्टूडेंट नहीं है तो कौन है जरा आप बताइए। और स्टूडेंट नहीं है तो 15 दिन से यहाँ पर बैठे हुए आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं गिरफ्तार किया आपने? तो कौन इसका जवाब देगा? खाली फालतू का बयानबाजी करना, प्रवक्ता बन जाना, ये कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि ये है कि हम लोग अपने अधिकार के लिए 15 दिन से बैठे हुए हैं, हम लोगों का कोई सुन नहीं रहा है और इसको जब तक सुनेगा नहीं तब तक हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। रात में पूरा भारत जश्न मना रहा था, रात ठिठुरती ठंड में आप लोग यहाँ। भैया देखिए कि ठंड तो है ही, धीरे धीरे ठंड का आलम और बढ़ता ही जाएगा, लेकिन हमारे जो नेता बैठे हैं अभी बंद कमरे में अपने अपने राज दरबार में, उनको अब सोचने की ज़रूरत है कि हम बच्चों पर ध्यान दिया जाए। अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग का जीवन तो नर्क बन ही गया है। नेता के बच्चे दूसरे देश में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, हम गरीब के बच्चे इसी मिडिल स्कूल में पढ़ करके किसी तरीके से बीपीएससी की तैयारी करते हैं। तैयारी के बाद हम लोग को ये सुनना पड़ता है कि भैया पेपर नहीं होगा, हम लोग को लाठी डंडे बरसाए जाएंगे, हमारे ऊपर वाटर कैनाल छोड़े जाएंगे। अब बताइए कि हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं?
इसके लिए सबसे पहले मैं यही चाहूँगा कि नीतीश जी इस बात का ध्यान रखें कि भैया अब इन बच्चों के साथ ज़्यादा दिन आने नहीं वाले समय में भविष्य आप लोगों के हाथ में ही रहेगा। एसडीएम बनिएगा, बड़े अधिकारी बनिएगा, लेकिन आलम यह है कि बीच सड़क पर बैठे हुए परिवार से भी दूर है और पूरा भारत जश्न में डूबा हुआ नव वर्ष को लेकर। देखिए भैया, जब बनेंगे तब हमारे हाथ में सारी व्यवस्था होगी, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि गरीब के बच्चे एसडीएम बने, डीएसपी बने। अगर वह चाहती तो फिर से पुनः री एग्जाम होता, लेकिन वह नहीं चाहती है। इस बार एसडीएम का 200 पद है। आपको हम एक गारंटी दे रहे हैं, इसमें 100 से प्लस सीट इन नेताओं के जो चमचे होंगे उन्होंने पहले ही फिक्स कर रखा होगा। जहां पेपर कराने की बात हो रही है, हमको तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें से 5000 लड़के इनके ही होंगे जिन्होंने पैसा दे के रखा होगा, ताकि उनका रिजल्ट में किसी प्रकार का व्यवधान आ रहा है तो फिर से करवा रहे हैं। माता पिता का फोन आया था कि नहीं? हाँ, फोन तो आया है। क्या? बोले कि बस कुछ नहीं, लगे हुए हैं व्यवस्था में, फिर से एक बार उम्मीद जगे, फिर से पेपर देंगे। देखिए अब तो उधर से क्या रिस्पॉन्स आया? कि माता पिता का कहना है कि बाल बच्चा देखिए घर परिवार छोड़ करके आए हैं, पटना में रह करके रूम लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका खामियाजा यही भुगतना पड़ रहा है कि पेपर कैंसिल हो रहा है। अपने गार्जियन को हम किस मुंह से यह बात बताएं कि सरकार हमारे साथ ये काम कर रही है। लाठीचार्ज के भी बारे में परिवार पूछा? हाँ, फोन आया था उस दिन, बोला गया कि बेटा चोट नहीं लगा, लेकिन चोट लगी थी, उतनी मात्रा में नहीं लगी, थोड़ा कम लगा। जो हमारे और साथी थे उनको ज्यादा चोट लगी। जख्मों दिखाएं तो कैसे परिवार? हाँ, सही बात है, क्यों दिखाया जाए। कोई भी बच्चा जो है अपने माता पिता को दुख देना नहीं चाहता है, वो सारे दुख सितम अपने अंदर समेट करके रखना जानता है। क्यों दिखाएंगे, उनको क्यों परेशान करें। हम तो दिन रात ठंड को देख ही रहे हैं, परेशान हैं ही। अपने गार्जियन को किस मुंह से उनको और परेशानी में डाल दें। ये हर्ष जारी रहेगा? एकदम जारी रहेगा। क्या कि छुट्टी ठंड में आप लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं? सर देखिए, आप खुद पता है 15 दिन हो गया। प्लस सीट इन नेताओं के जो चमचे होंगे उन्होंने पहले ही फिक्स कर रखा होगा। जहां पेपर कराने की बात हो रही है, हमको तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें से 5000 लड़के इनके ही होंगे जिन्होंने पैसा दे के रखा होगा, ताकि उनका रिजल्ट में किसी प्रकार का व्यवधान आ रहा है तो फिर से करवा रहे हैं। माता पिता का फोन आया था कि नहीं? हाँ, फोन तो आया है। क्या? बोले कि बस कुछ नहीं, लगे हुए हैं व्यवस्था में, फिर से एक बार उम्मीद जगे, फिर से पेपर देंगे। देखिए अब तो उधर से क्या रिस्पॉन्स आया? कि माता पिता का कहना है कि बाल बच्चा देखिए घर परिवार छोड़ करके आए हैं, पटना में रह करके रूम लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका खामियाजा यही भुगतना पड़ रहा है कि पेपर कैंसिल हो रहा है। अपने गार्जियन को हम किस मुंह से यह बात बताएं कि सरकार हमारे साथ ये काम कर रही है। लाठीचार्ज के भी बारे में परिवार पूछा? हाँ, फोन आया था उस दिन, बोला गया कि बेटा चोट नहीं लगा, लेकिन चोट लगी थी, उतनी मात्रा में नहीं लगी, थोड़ा कम लगा। जो हमारे और साथी थे उनको ज्यादा चोट लगी। जख्मों दिखाएं तो कैसे परिवार? हाँ, सही बात है, क्यों दिखाया जाए। कोई भी बच्चा जो है अपने माता पिता को दुख देना नहीं चाहता है, वो सारे दुख सितम अपने अंदर समेट करके रखना जानता है। क्यों दिखाएंगे, उनको क्यों परेशान करें। हम तो दिन रात ठंड को देख ही रहे हैं, परेशान हैं ही। अपने गार्जियन को किस मुंह से उनको और परेशानी में डाल दें। ये हर्ष जारी रहेगा? एकदम जारी रहेगा। क्या कि छुट्टी ठंड में आप लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं? सर देखिए, आप खुद पता है 15 दिन हो गया, मांग अब क्या बताना है, सबको दिख रहा है। पहले तो भैया बिहार में, अब पूरा दुनिया देख रहा है। अब बार ये हमारे शिक्षा किसी बीपीएससी स्टूडेंट का नहीं है, बात है बिहार का अस्मिता और सम्मान का। आपको पता होना चाहिए कि हमारा पेपर लीक, मैट्रिक हो, इंटर हो, जितना भी शिक्षा है, जितना का बिहार का जितना भी आप लिस्ट निकाल लीजिए, हर जगह भ्रष्टाचारी घुसा हुआ है। लेकिन जो हमारा सम्मान यूपीएससी और बीपीएससी देता था, जिसके कारण हमारा परचम हमेशा लहरता था, आज देखिए कि भैया इसमें भी करप्शन घुस गया, भ्रष्टाचार घुस गया है। तो इसको अगर हम लोग सही नहीं करेंगे मालिक, तो कोई नहीं हम लोग को बचा सकता। बिहार का अस्मिता खत्म हो गया है। सम्मान अगर अस्मिता को बचाना है तो भैया हम लोग का एक ही बस रिक्वेस्ट है, हम लोग के जो गार्जियन माननीय मुख्यमंत्री साहब है, उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप ही देखिए इन चीज़ों को कि क्या ये सही है। अगर उनको भैया बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं तो अस्मिता तो उन्हीं से जुड़ा हुआ है, सम्मान तो उन्हीं से जुड़ा है। नीतीश जी को क्या मैसेज है? सर कम से कम हमारा मांग को पूरा करिए, कुछ नहीं री एग्ज़ाम करवाइए,
बच्चों का अगर दुख को नहीं देखिएगा तो सर कोई नहीं, हमारा गार्जियन, हम लोग उन्हीं को ही गार्जियन मानते हैं, हमारे बिहार के वही हमारे गार्जियन है। अभी भी हमें उम्मीद है उन्हीं से, अब वो करेंगे। नेताओं तो जश्न मना रहे हैं। देखिए सर, नेता तो सभी, नेता क्या पूरा देश मना रहा है, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि आज हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। शिक्षा सत्याग्रह हुआ था, आज यहाँ पे पॉलिटिकल सत्याग्रह हो गया। ये आंदोलन अब समझ लीजिए पॉलिटिकल आंदोलन हो गया है। सब नेता आते हैं और जाते हैं देख करके, लेकिन हमारा मांग को नीतीश जी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं लोग। वही ना लाचार है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग समान परिवार के लड़के हैं, बस बोल सकते हैं, धरना पे बैठ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। घर से फोन उन आया? घर से तो फोन आ रहा है, क्या कहा जा रहा है? बोल रहे हैं 1 जनवरी को आओ, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। हंसी के अंदर दर्द भी होगी। नहीं रहेगी, दर्द नहीं रहेगी भैया, घर जाना है। हम लोग भी सोच रहे थे कि अगर कल रिजल्ट अगर आ जाता, मतलब कल अगर आ जाता डिसीजन, तो हम लोग आज चले जाते अपने अपने घर, लेकिन नहीं आया। हम लोग भी कल भी यही बोले कि मतलब कि अगर आज अगर आ जाता, मतलब आज से पहले आ जाता है, अगर सारा मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है एग्जाम के लिए, तो हम लोग चले जाते अपने घर। पूरा भारत जश्न मना रहा है। आप लोग सड़क पे खाना पीना भी 15 दिन से हुआ है, तो अभी 2 पीस बिस्किट खा रहे हैं, और क्या। घर वाले क्या बोल रहे हैं? घर वाले बोल रहे हैं कि आ जाओ, लेकिन नहीं जाएंगे भाई, यहाँ से रहेंगे। आंखें नम रहेगी, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। हाँ भाई, संघर्ष तो रहेगा। संघर्ष नहीं करेंगे तब तक कैसे सुधरेगा सब चीज। सिस्टम को सुधार दे। सिस्टम को सुधारना है, और नहीं सुधरेगा तो आगे चल के देखिए। बिल्कुल निश्चित रूप से। और ये भी आप देख सकते हैं हैशटैग री एग्जाम बीपीएससी के नए चेयरमैन पर हुई थी आर्थिक गबन की एफआईआर। हकीकत है भाई ये। और दूसरी, हाँ हकीकत है 2019 में। और हम कैसे विश्वास करें कि आप कदाचार मुक्त परीक्षा को आयोजित करेंगे। न्यूज स्टैंड का यही सवाल है कि जो सवालों के घेरे में है, जिन पर एफआईआर है, वो बीपीएससी के चेयरमैन है, तो अभ्यर्थी कैसे विश्वास कर ले। आपके चैनल के माध्यम से अगर मेरी आवाज इनके कान तक जा रहा है, तो हम कहना चाहते हैं सर, अगर आप री एग्जाम लेने के पक्ष में नहीं है, तो मेरा एक आपसे सवाल है। सवाल यह है कि जो भी सीरियस कैंडिडेट, ऐसे तो सरकार घोषित कर ही दिया है कि हम नॉन सीरियस है, लेकिन नॉन सीरियस रहते तो इस कड़ाके की ठंड में क्या करते, है ना, क्या करते हैं। देखिए हम लोग ना खाने का पीने ना कुछ, तो इसीलिए सर के हम सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं चेयरमैन साहब सर से कि आप जैसे कि जो भी छात्र है, जैसे जिसका मान लीजिए 60 नंबर आ रहा है या 55 नंबर आ रहा है, एक आप स्पेशल कटअप निर्धारित करके अब फिर से, जैसे जो 70 में है तो 70 का मतलब 70 नंबर लाना बहुत सीरियस कैंडिडेट है, उनको आप ले लीजिए। और जो अगर हाँ जो सीरियस 60, जैसे 60 नंबर आ रहा है या 70 नंबर आ रहा है, 70 नंबर उसको सीरियस कैंडिडेट उसको रिजल्ट प्रकाशित कर दीजिए। बाकी बात मेंस में, मैंने तो खेला सबका मेंस और इंटरव्यू का है, साक्षात एग्जामिनेशन का, जो साक्षात परीक्षा होता है इंटरव्यू का, आप उसमें फेल होगा तबीयत खराब हो गया। तो यही हम आयोग से मांग